आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज लेक्चर 6 टॉपिक में प्रोग्राम 9.2 देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स। आप लोगों ने दो वेरिएबल्स लेने हैं, उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देना है। मीन दो वेरिएबल के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर लगा के दिखाने हैं। दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करेंगे अब और इनिशियलाइज भी करेंगे ताकि उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो इंट आपके पास डाटा टाइप है। इंट ए फर्स्ट वेरिएबल होगा, बी सेकंड वेरिएबल होगा। ये जो स्टेटमेंट होगी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगी। ए इक्वल टू 10, ये आप लोगों ने उसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइजेशन वर्ड्स होता है या वैल्यू असाइनिंग होता है। तो बी को आप लोगों ने 5 असाइन कर दिया। ये वैल्यू अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। आप लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज किया। आप देखेंगे वैल्यू कैसे पुट होगी और आउटपुट कैसे शो करेगा। तो ये प्रोग्राम की कोडिंग राइट करेंगे, साथ आप लोग उसकी वर्किंग देखेंगे और साथ साथ आप लोगों ने आउटपुट उसकी देखनी है। तो ये प्रिंट एफ है, ये कमांड होती है आउटपुट के लिए। ए प्लस बी, ए और बी को आप लोगों ने प्रिंट करवाना है, मीन आउटपुट में शो करवाना है। इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन वैसे आ जाएगा। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी आप लोगों ने लगा दिया। अब जिस फॉर्मेट में आप लोग इनपुट देंगे उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपको आउटपुट देगा। अब इनपुट आप इंटीजर में दे रहे हैं तो आउटपुट भी इंटीजर में होगी। किसकी वजह से? ये डी की वजह से। नेक्स्ट है बैक स्लैश एन। ये बैक स्लैश एन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? न्यू लाइन के लिए। एक आंसर ऊपर और दूसरा आंसर उसके नीचे देखना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग बैक स्लैश एन लगाएंगे। जिसको प्रिंट करना चाहते हैं, मीन आउटपुट में देखना चाहते हैं, उसको स्ट्रिंग कंट्रोल या फॉर्मेट स्ट्रिंग में राइट करते हैं। ये कॉमा है, ये सेपरेट करने के लिए स्ट्रिंग को और नॉन स्ट्रिंग को। ए प्लस बी, जो ए के पास वैल्यू होगी और जो बी के पास वैल्यू होगी उनको ऐड करेगा। आपसे अगर सवाल कर ले कि ए प्लस बी, ये भी आप लोगों ने राइट कर दिया और ये भी ए प्लस बी राइट कर दिया, दोनों में फ़र्क क्या होगा? आप कहेंगे ये ए प्लस बी डबल कोटेशन में है, फॉर्मेट स्ट्रिंग में है, वैसे प्रिंट हो जाएगा ये। और ये ए प्लस बी किसी कोटेशन में नहीं है तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, मीन वैल्यू को शो करेगा जो ए के पास होगी और बी के पास होगी। अब ये ए प्लस बी इक्वल का साइन, तो ये प्लस बी इक्वल का साइन वैसे आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है? 10 है, ये 10 आ जाएगा। प्लस बी की वैल्यू क्या है? 5 है। अब 10 और 5 को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे सवाल करेगा कि इसमें एडिशन का आंसर तो 15 है, सब्ट्रैक्शन का क्या होगा? तो आप लोगों ने जस्ट साइन चेंज करना है, ए माइनस बी हो जाएगा। अब ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, उसमें से माइनस करें तो आपके पास ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। अब ये अस्टेरिक का साइन है, ए अस्टेरिक बी। अब ए की वैल्यू वही 10 होगी आपके पास और बी की वैल्यू 5 है। अब 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आपके पास 50 आ जाएगा। अब ए डिवीजन बी, अब ए को डिवाइड कर रहे हैं बी के ऊपर, मीन ए के पास कौन सी 10 वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है? 5 है। 5 को 10 के ऊपर डिवाइड करें, इसका आंसर क्या आएगा? आपके पास 2 आ जाएगा। और लास्ट में क्या करना है? आप लोगों ने उसका रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर मीन मॉडुलस लेना है आप लोगों ने। ए रिमाइंडर बी, अब ए के पास 10 वैल्यू है और उसका बी की वैल्यू क्या है? आपके पास 5 है। अब 5 को 10 के ऊपर मीन रिमाइंडर लेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे, क्या आएगा? आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आप लोगों ने इंट ए बी डिक्लेयर कर दिया। अब उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब प्रिंट एफ ए प्लस बी इक्वल का साइन फॉर्मेट स्पेसिफायर डी बैक स्लैश एन, ए प्लस बी राइट करेंगे। अब ए और बी को वैल्यू आप लोगों ने ऐड कर दी, उसको आंसर देखते हैं एक स्टेटमेंट का कैसे होगा। आपके पास
तो ये जैसे रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ए प्लस बी का आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 15 आ जाएगा। अब इसको वैल्यू पुट की आप लोगों ने, ए प्लस बी राइट कर दिया, ए माइनस बी राइट कर दिया, ए एस्टेरिक बी, ए डिवीजन बी और ए मॉडुलस बी राइट कर दिया। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस आप लोगों ने राइट कर दिए। आप इसकी आउटपुट देखते हैं। आप रन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आउटपुट होगी। ए का आंसर ए प्लस बी 15, ए माइनस बी 5, ए एस्टेरिक बी 50, ए डिवीजन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2, और ए रिमाइंडर बी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा।